ओ सजाने वाले तुझे को नमस्कार, उजड़े की बगिया को ओ बनाने वाले तुझे को नमस्कार, तुझे को नमस्कार। Now glory service happen. चतुर्मास का मंगल प्रवेश 1 जुलाई 2020 परम पूज्य प्रद्युम्न विमल सूर्य जी महाराज साहब भाई महाराज साहब के कृपा आशीर्वाद से आज अमृत सिद्धि योग में हमारा प्रवेश सुखी समाधि संपन्न हुआ। बात याद आ रही है मुझे 31 दिसंबर 2019 बहना प्रिया की दीक्षा संपन्न हुई और गुरुदेव के साथ गुजरात की ओर हमारा विहार हुआ। कहते 3 बातें महत्वपूर्ण होती है, योग, संयोग और उपयोग। ये योग ही था कि गुरुदेव के साथ हम गुरुदेव को विदा करने के लिए गुजरात की ओर आगे बढ़े। गुरुदेव पालीताना की ओर बढ़ने वाले थे और हमारा भी मनोभाव था कि हम भी गुरुदेव के निमित्त से पालीताना पावन भूमि का स्पर्श करें। गुरुदेव को धंधुका तगड़ी में विदा किया। गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर हम इस पालीताना पावन भूमि की ओर आगे बढ़े। फागन फेरी का वो समय था, हम यहाँ पर पहुंचे, पावन भूमि का स्पर्श किया, दर्शन किए। यहाँ आने के पश्चात एक अलग सी अनुभूति महसूस हुई, उस अनुभूति को भी महसूस किया। और फागन फेरी के कुछ 15 दिन पश्चात ही लॉकडाउन का माहौल प्रारंभ हो गया। इस लॉकडाउन के कारण से चतुर्मास था हमारा खेल ब्रह्मा के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, योग, संयोग और उपयोग। योग था गुरुदेव के साथ हमारा इस ओर आना, गुरुदेव के निमित्त से यहाँ पर पहुंचना, दर्शन करना, स्पर्श करना भूमि का। लेकिन साथ में संयोग कि लॉकडाउन प्रारंभ हो गया और लॉकडाउन प्रारंभ होने के कारण से जब हम कुछ दिन रुककर आगे बढ़ने वाले थे तो यहाँ पर लॉकडाउन होने के कारण से 3 महीने रुकना हुआ। खेल ब्रह्मा के लिए चतुर्मास था, लेकिन ऐसी स्थिति में आचार्य भगवान का आदेश आया कि ऐसी स्थिति में आपने आगे नहीं बढ़ना। जहां हो, जो साधु साथ भी जहां है वहीं पर उन्होंने क्या करना है, अपनी आराधना साधना करनी। सहयोग हमें आदिनाथ भगवान की इस पावन भूमि में रुकने का मौका प्राप्त हुआ, स्पर्श इस भूमि का करने का। यहाँ पर जो साधना के कण बिखेरे हैं, उन साधना के कणों को लेने का ये सुवर्ण अवसर, ये सुवर्ण चांस हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। कहते हैं कि भूमि का अपना कुछ अलग प्रभाव होता है और ये भूमि का प्रभाव, एक प्रसंग स्मरण हो रहा है। एक संत जेठ की गर्मी में चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं और चलते चलते अचानक उनकी नजर पड़ी गर्मी से त्रस्त तड़पती हुई एक चिड़िया जमीन पर गिरी हुई है और वो तड़प रही है। संत ने देखा कि ये गर्मी से क्या हो चुकी है, बिलख चुकी है, तड़प रही है। चलो कुछ आगे कदम बढ़ाता हूं और इसे एक तरफ कर देता हूं। तभी जो उसके पास में वृक्ष था, उस वृक्ष के कोटार में से एक सर्प सर करता हुआ तेजी से बाहर आया। संत ने देखा कि सर्प क्या हो रहा है, कोटर में से बाहर आया है और अब उस चिड़िया को क्या करेगा,
मार डालेगा। आओ देखा ना ताओ देखा, संत के मुंह से निकल पड़ा कि अरे अब चिड़िया क्या हो गई, मर गई। लेकिन सर्प, उस सर्पराज ने अपने शरीर का पिंड बनाया और पिंड बनाकर अपने शरीर से ऐसी छाया कर दी उस चिड़िया के ऊपर कि उसे ढक दिया, जिससे गर्मी का ताप उसके ऊपर क्या हुआ, नहीं पड़ा। कुछ देर उस सर्प के जो शरीर की जो छाया थी, उस छाया में रहने के कारण से वो चिड़िया क्या हुई, शांत हुई। उसका तड़पना बंद हुआ और वो चिड़िया कुछ देर पश्चात उड़ गई। और सर्प भी जिस स्थान से आया था उस स्थान की ओर निकल गया। संत ने पेड़ के नीचे एक और खड़े होकर ये नजारा देखा। संत परेशान, आंखों में से आंसू आने लगे कि ये कैसे हुआ, ये क्या था, ये कैसा नजारा। यह प्रसंग हमें कुछ जतलाता, कुछ बतलाता। बात आगे चली, संत ने इधर उधर नजर दौड़ाई, एक किसान नजर आया। किसान से पूछा, भाई ये क्या था, ये ऐसा कैसे हुआ, ये नजारा कैसे। तो उस किसान ने कहा कि महात्मा जी, बात ऐसी है, कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर सन्यासी का आश्रम था। वह सन्यासी अपने शिष्य परिवार के साथ यहाँ पर रहता था। आने जाने वाला हर एक इंसान सत्संग का लाभ लेता, भक्ति का लाभ लेता। उस सत्संग में, उस भक्ति में सर्वसर्व सरोवर हो जाता, इस प्रकार से प्रसन्न हो जाता, गदगद हो जाता, अपने आप को धन्य मानने लगता। पुनः पुनः इस आश्रम की ओर आने का मन होता, क्योंकि सन्यासी का जो परिवार था, जो सन्यासी था स्वयं और सन्यासी की जो शिष्य मंडली थी, वो बड़े भले और सरल प्रकृति के थे। आने जाने वाले हर एक किसी को वो सत्संगत, सद्भावना प्रेषित कर देते। गत वर्ष यहाँ इस स्थान पर ऐसी आंधी तूफान आई कि सारा कुछ आश्रम तहस नहस हो गया। अतः वह सन्यासी अपने शिष्य परिवार को लेकर दूसरे स्थान पर चले गए और यह जगह क्या हुई, शून्य सी जंगल की घाटी हो चुकी। परंतु यहाँ पर जो वो आश्रम में स्थित वो सन्यासी और उनका परिवार जो था, शिष्य मंडली जो थी, उनकी जो भली प्रकृति थी, उनके जो भले भाव थे, उन्होंने जो सत्संगति का यहाँ पर वातावरण बनाया, जो भक्ति का वो वातावरण बनाया, उसी के क्या है यहाँ पर पुद्गल परमाणु फैले हुए, उसी के भाव यहाँ पर इस वातावरण में फैले हुए हैं। और वो वातावरण में फैलने के कारण से सभी जीव जगत के अंदर जो यहाँ पर जीव मौजूद है, उनके मन में भी उसी प्रकार के क्या हो रहे भाव पैदा हो रहे। बस ये उसी का क्या है, नजारा है। प्रसंग तो इतना ही था। सन्यासी ये प्रसंग, ये भाव सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ चला। यह प्रसंग कहता है, बताता है कि जो भी ऊर्जा पुरुष महापुरुषों की जो भूमि होती है, जहां पर महापुरुषों ने, जहां पर परमात्माओं ने, जहां पर पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया है, जिनका चवन हुआ है, जिन्होंने दीक्षा ली है, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है, ऐसी साधना भूमि, ऐसी कर्म भूमि, ऐसी जन्म भूमि हमारे लिए साधना की योग्य बन जाती है, हमारे लिए आराधना की योग्य बन जाती है। और ऐसी ही पालिताना की पावन भूमि, शत्रुंजय तीर्थराज, यह भूमि हमारे लिए क्या आराधना योग्य है, साधना योग्य है। और ऐसे ही इस साधना की भूमि में आज हमारा चातुर्मासार्थ मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य वर्तमान आचार्य परम पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने भी इस बार
ये 2020 का जो ये चतुर्मास है, इस चतुर्मास को आध्यात्मिक रूप से एक पवित्र परिवर्तन के रूप में क्या किया है, मनाने का आदेश दिया है। हर बार तो श्रावक श्राविकाओं के साथ में रहते हुए श्रावक श्राविकाओं के हिसाब से हमें हमारी आराधना साधना करनी पड़ती है। श्रावक श्राविकाओं की जो सीढ़ियां हैं साधना की, चार दान, शील, तप और भावना, उनको लेकर हमें हमारी ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करनी होती है। लेकिन इस बार आराध्य भगवान ने आदेश दिया है कि हमें हमारी आराधना साधना क्या करनी है, उसे प्रधानता देनी है, उसे मुख्यता देनी है। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इन्हें क्या करना है, बढ़ाना है, इनकी साधना आराधना बढ़ानी है। और इस साधना आराधना बढ़ाने के लिए, एक पवित्र परिवर्तन करने के लिए, एक सुंदर सा यह आध्यात्मिक चतुर्मास करने के लिए हमारे लिए ये आज का मंगल प्रवेश सोने में सुहागा हुआ। और कहते हैं ना कि मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरी आई, मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरी आई। स्पर्श भूमि का हुआ तो हो दर्श तेरा किया तो छवि मन में समाई। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरी आई, मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरी आई। लॉकडाउन के समय में रहते हुए एक चतुर्मास तो यहाँ पर हमारा संपन्न हो चुका और उस चतुर्मास के तहत हम जिस भवन में रह रहे थे, मेवाड़ भवन, उस मेवाड़ भवन के ट्रस्टीगणों ने तथा मैनेजर विशाल भाई, सनी भैया और भी जो सारे स्टाफ है, उन सभी ने हमारी बहुत अच्छी तरह से सेवा, साथ ही साथ गोजरी पानी के लिए व्यवस्था के रूप में विशेष रूप से चंद्रदीपक धर्मशाला, आगम भवन, चेन्नई भवन, धुरीभा, मन शांति, कच्छ वागड़, यतीन्द्र भवन और विशेष रूप से हंसा लक्ष्मी और भी धानेरा, गिरिराज, सभी ने गिरि विहार आदि सभी ने हमारी बहुत बहुत अच्छी तरह से सेवा की, गोजरी पानी का ध्यान रखा। साथ ही साथ हर हफ्ते में आयनबिल भवन के सदस्य आकर, भूमिबेन आदि आकर हमारे लिए स्वास्थ्य औषधि आदि का वयावच का पूरा ध्यान रखते थे। तो एक चतुर्मास तो हमारा संपन्न हुआ। अभी दूसरा चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। ये आध्यात्मिक रूप से करने का चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इस चतुर्मास के अंतर्गत हम अपनी ज्ञान आराधना, ध्यान साधना आदि बढ़ाए। जो मेरे साथी सहयोगी साध्वी जी हैं, सहयोगी साथी हैं, उनको मैं अपनी ओर से, जैसे कि महासती भक्ति श्री जी महाराज साहब जो वर्धमान एंजल तक की आराधिका है, उनको मैं इस मंगल प्रवेश के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी ज्ञान आराधना, तप आराधना बखूबी संपन्न हो, सफल हो, सार्थक हो। साथ ही साथ लघु साध्वी, नव दीक्षिता साध्वी सम्वेक श्री जी महाराज साहब, जिनका ये प्रथम चतुर्मास है और आज उनका भी क्या हुआ है, चतुर्मास आखिरी मंगल प्रवेश हुआ है। उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, मंगल कामनाएं देती हूँ, मंगल कामना देती हूँ कि वे अपनी आराधना साधना, रत्न त्रय की साधना सार्थक सफल करें। ये जो मौका प्राप्त हुआ है, ये मौका, ये अवसर, इस चांस का वे बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। विशेष ये 5 महीने का जो चतुर्मास है, इस चतुर्मास की आज्ञा देने के लिए जो शय्यातर का लाभ लेने वाला होता है, हर कोई इसका लाभ नहीं ले पाता। जो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे ही क्या कर सकते हैं, इस चतुर्मास का आज्ञा देने का लाभ ले सकते हैं। और इस बार हमें चतुर्मास की आज्ञा देने के लिए मुंबई निवासी दृष्टिबेन जैन, तलाजा निवासी हिमलबेन जैन तथा मुंबई की खुशबूबेन गोरा, उन्होंने हमें क्या किए, आज्ञा दी है। साथ ही साथ
गौड़िया परिवार की ओर से भी चतुर्मास की आज्ञा का लाभ प्राप्त किया है। इन सभी को ये जो चतुर्मास की आज्ञा दी है, इनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद प्रदान करती हूँ। आज का ये जो मंगल प्रवेश हुआ है, इस मंगल प्रवेश की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, जैसे भी आगे समय रहेगा, जिस हिसाब से रहेगा पर्व दिन, उस पर्व के हिसाब से आपको प्रभु वाणी से जोड़ने का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। इन शब्द भाव के साथ अपने भाव को विराम देती हूँ। ओम शांति, जय गुरुदेव।